जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अंडाशय क्या है और अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। देखिए, अंडाशय जो होती है मादा का यह प्राथमिक जनन अंग होती है। इसी में अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण एक निश्चित अवस्था के दौरान होती है, यानी अवस्था और या एज भी कह सकते हैं, तो उसके दौरान होती है। तो अंडाणु का निर्माण किसी भी मादा में 11 से 13 वर्ष की आयु के अंतराल में मानी जाती है कि उनके शरीर में अंडाणु का निर्माण होती है। अंडाणु के निर्माण से पहले और अंडाणु के निर्माण के बाद यानी अंडाशय के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, जिनमें से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन मादा के अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं और इन्हीं हार्मोन की वजह से मादा में अंडाणु का बनना, निषेचन होना और स्तनों में दूध का निर्माण होना, इन सभी क्रियाएं इसी तीनों हार्मोन्स की वजह से होती हैं। तो चलिए अब हम पहला शुरू करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होती है ये निषेचन से पूर्व स्रावित होने वाले हार्मोन है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है, यह निषेचन क्रिया से पूर्व स्रावित होने वाले हार्मोन है। यह अंडाशय के द्वारा जब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है तो यह हार्मोन मादा के शरीर के रक्त में सीधा प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद क्या होती है, उनके शरीर के आकृति आकार में बदलाव ला देती है। और उनके बदलाव लाने से क्या होती है, उनके बाह्य एवं आंतरिक संरचना में बदलाव आ जाती है। कह सकते हैं जैसे यह अवस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो इसका हो गया, यानी शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल आना, आवाज में परिवर्तन होना, हिप का बाहर आना, स्तनों का फूलना, ये सब क्रियाएं एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हार्मोन पीरियड को नियंत्रित करके रखती है। अब देखिए, इस हार्मोन के बाद जब मादा में अगर अंडाणु और शुक्राणु निषेचन क्रिया करती हैं तो निषेचन करने के बाद क्या होती है, युग्मनज का निर्माण होती है, यानी जायगोट का निर्माण होती है। तो जायगोट का जब निर्माण होती है तो उस स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपनी भूमिका निभाती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होती है जब मादा प्रेग्नेंट अवस्था में आती है तो प्रेग्नेंट अवस्था में उनके अंदर जो भ्रूण का निर्माण होती है उस भ्रूण का पालन पोषण की क्रिया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करती है। ठीक है, जब तक वो 9 महीना 5 दिन यानी हम कह सकते हैं गर्भकाल की पूरी अवस्था का मेंटेनेंस की क्रिया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करती है। अब उसके अंदर जो है बच्चे का जो भोजनों का आदान प्रदान अपरा के द्वारा होती है वो अलग बात है, लेकिन उसमें प्रमुख भूमिका निभाती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बाद क्या होती है, अगर इसकी गर्भकाल पूर्ण रूप यानी 9 माह 5 दिन हो जाए या गर्भकाल की अवधि पूर्ण हो जाए तो प्रसव की क्रिया होती है। प्रसव के दौरान भी एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, नहीं स्रावित नहीं हो, स्रावित भी होता है और वह गर्भ में संकुचन भी उत्पन्न करती है, तो वो है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन क्या होती है हम लिख लेते हैं। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन गर्भ में संकुचन उत्पन्न करने वाले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। इसी की वजह से गर्भ में यानी जब गर्भकाल पूर्ण हो जाती है मादा के तो ये ऑक्सीटॉसिन हार्मोन गर्भ में एक विशेष प्रकार की संकुचन उत्पन्न करती है और संकुचन उत्पन्न करने के फलस्वरूप क्या होते हैं, गर्भ से बच्चा बाहर निकाल आती है। उस स्थिति में यानी क्वेश्चन बनती है तो गर्भकाल में उत्तेजन उत्पन्न करने वाले हार्मोन कौन सी है, तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। अब देखिए, जब बच्चे गर्भ से बाहर आ जाती हैं तो उस अवस्था में यानी मादा के शरीर में स्तनों का विकास, यानी जब भ्रूण बनती है तभी से ही उसके स्तनों के विकास होना प्रारंभ हो जाती है। तब क्या होती है, जब बच्चे गर्भ से बाहर निकलती हैं उस समय रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होती है। उसी समय ये निकल सकते हैं अंडाशय के द्वारा, जरूरी नहीं कि उसी समय स्रावित होगा, यानी स्राव होना प्रारंभ रहती है अंडाशय के द्वारा। पहले ये स्राव होती है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन। क्यों? क्योंकि जब बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं तो उसको स्तनपान कराना जरूरी होता है, दूध पिलाना। तो उसके लिए क्या होती है, मादा के स्तनों में दूध का निर्माण रिलैक्सिन हार्मोन करते हैं और इसी की वजह से क्या होती है, मादा के स्तनों में दूध का निर्माण होती है। तो याद रखिएगा, ये हार्मोन निषेचन से पूर्व स्रावित होती है और ये निषेचन के बाद
ठीक है, और ये प्रसव के बाद स्रावित होने वाले हार्मोन से। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझे अंडाशय के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोन का क्या कार्य है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।